नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बिहार सुपर टेट एग्ज़ाम अगस्त के लास्ट वीक में होना तय हो गया है, क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर में 26-27 डेट बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी ब्रेक मत करिए, उसको लगातार करते रहिए। ये इसके चक्कर में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को रोक देंगे तो ये आप लोगों का ही नुकसान होगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए आप लोग अपनी तैयारी जी जान से करिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड है। 8-10 घंटे पढ़ने वालों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज हम क्या लेके आए हैं? बिहार के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन। ऑल टोटल करंट नहीं लेके आए हैं। ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम के लायक करंट है उन्हीं को सेलेक्ट करके लेके आए हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये बिहार के सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, कोई टीचिंग की चाहे किसी भी क्लास की परीक्षा हो, चाहे प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, टीजीटी पीजीटी हो, तो सभी के लिए है ना। हम शुरू करते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्णा सिंह, इनके बारे में देखिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिंह थे, जो 31 जनवरी 1961 तक अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना लिंगानुपात है? तो 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये कैमूर पहाड़ी क्षेत्र पर बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र है। ठीक है, कैमूर पहाड़ी पर। ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो बिहार में सासाराम तक लगभग 483 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि कैमूर पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। ये कितना है? लगभग 483 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम। जिस वृक्ष के नीचे विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? ये गौड़ राजा शशांक ने कटवाया था। कब? जब विदुर ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो उस बोधि वृक्ष को गौड़ के राजा शशांक ने कटवाया था। ये कौन थे? देखिए, बंगाल के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को जड़ से उखाड़ने की ठानी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। अब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी। ठीक है, ऐसे ऐसे अत्याचारी लोग भी हैं। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के काल में हुआ? किसके? काला अशोक के शासन के काल में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में काला अशोक के समय हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामी थे। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनते जाइए, प्लीज़ रिवीजन जरूर करते जाइए। हफ्ते में किसी भी चीज़ को 3 बार रिवीजन जरूर करेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं लंबे टाइम तक। ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत ही कम समय मिला है वैसे तैयारी के लिए आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की 3 पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय हैं, एक नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन से 3 हैं। इसका आंसर होगा रत्न ज्योति पुस्तकालय, ये नहीं है नालंदा। और ये बाकी 3 हैं, कौन कौन से हैं? ये रत्नोदधि पुस्तकालय, रत्न सागर पुस्तकालय और रत्न रंजक पुस्तकालय। ये 3 पुस्तकालय कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय में। रत्न ज्योति पुस्तकालय नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे। एक का नाम था रत्न रंजक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट करिए। दूसरी मंजिल रत्नोदधि और रत्न सागर। ठीक है, रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। ठीक है, ये रत्न ज्योति देख के कंफ्यूज कर देगा, तो इसको नाम को बार बार पढ़िए जरा। रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
औरंगजेब ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? दाऊद खां कुरैशी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने दाऊद खां कुरैशी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। किस ईरानी यात्री ने 1619 में बिहार की यात्रा की? किसने? मोहम्मद दाशिक ने। ठीक है, सादिक ने, मोहम्मद सादिक। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? ये मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, ये जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक दिया है, ठीक है, तो इसमें ये बिहार से अध्यक्ष जरूर, ये बिहार के प्रति ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? मौलाना मजहरुल हक। बिहार में होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, बार बार इसको बोल रहे हैं ताकि आपको साथ ही साथ में लर्न होता जाए। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई? 1928 में। बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में 1928 में हुई। नेक्स्ट है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार पंचायती राज का गठन कैसे किया जाएगा? बताइए। 3 श्रेणी। कैसे? ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला पंचायत। 3 श्रेणी में किया जाएगा। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला विकास अधिकारी। ठीक है, बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष जिला विकास अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? कौन सा जिला है? सुपौल। ठीक है, ये इसकी सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बरनार सिंचाई परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो बरनार सिंचाई परियोजना जमुई जिले में है। ठीक है, बरनार सिंचाई परियोजना जमुई जिले में है। आगे, बिहार में गर्म पानी का कुंड कहाँ है? ये राजगीर में है। ठीक है, बिहार में गर्म पानी का कुंड राजगीर में है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। बिहार के 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और 4 कम जनसंख्या वाले जिले आप याद रखिएगा, क्योंकि इधर का उधर कर देगा और आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या है? पहला है पटना, इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ठीक है, बाकी ये कितनी है ये नहीं पूछेगा, पर ये पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, ये 4 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम लखीसराय, फिर अरवल, शिवहर, शेखपुरा। ठीक है, बिहार के 4 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। कौन कौन से? लखीसराय, अरवल, शिवहर, शेखपुरा। ठीक है, सबसे कम लखीसराय में, इसके बाद अरवल, फिर शिवहर में, फिर शेखपुरा में, ऐसे। आगे बढ़ते हैं। बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? ये एबेस्टस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए एबेस्टस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये बॉयलर और इंजन को ढकने के लिए मुख्य रूप से एबेस्टस का प्रयोग किया जाता है। एबेस्टस की खान बिहार के मुंगेर में है। कहाँ पर है? बिहार के मुंगेर में। बिहार के बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का स्रोत क्या है? वो कोयला है। बिहार के बरौनी के थर्मल पावर उपक्रम का स्रोत कोयला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शहर और उद्योगों में गलत मिलान छाटिए। ठीक है, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। चलिए, इसका आंसर क्या है? रींगा सिंदूर, ये गलत है। ठीक है, और बाकी 3 सही वाले हम ध्यान रखेंगे। मुंगेर में बंदूक, ठीक है, मुंगेर में बंदूक का उद्योग है। दीघा में शराब का, और टंडवा में कंबल का। टंडवा मतलब ठंड लगती है, ठंडवा यानी कंबल। ठीक है, रीगा में किसका है? चीनी उद्योग से संबंधित है। रीगा सिंदूर नहीं, रीगा चीनी उद्योग से। नेक्स्ट है, भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ स्थित है? ये
मोकामा पटना में भारत वैगन और इंजीनियरिंग कंपनी मोकामा पटना में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में मोहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है? मोहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी 3 जगह स्थित है और 1 जगह नहीं है। तो ये कहाँ पर है? मधुबनी में नहीं है। बाकी मुंगेर, पूर्णिया, गया में कौन सा उद्योग है? ये मोहरी लाख उद्योग। मोहरी लाख उद्योग मुंगेर, पूर्णिया और गया में स्थित है। बिहार में मोहरी लाख उद्योग मुंगेर, पूर्णिया, गया में स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में रुई उद्योग सर्वाधिक विकसित कहाँ पर है? गया, भागलपुर में। ठीक है, रुई उद्योग गया, भागलपुर में। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ पर है? ये बक्सर में। ठीक है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि बक्सर में है। नेक्स्ट, 2000 में कृषि बीमा स्कीम किन फसलों के लिए शुरू की गई? कब? सन 2000 में। ये धान और मक्के के लिए। ठीक है, सन 2000 में कृषि बीमा धान और मक्का के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा दुधारू पशु पाला जाता है? वो भैंस। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ये 25.83 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 25.83 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य और जिलों का मिलान सही है? यानी 3 गलत हैं और 1 सही है। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है, यहाँ पे होगा सही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए, ये वाला सही नहीं है। कौन सा? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये नालंदा में है। ठीक है, ये गलत है और बाकी ये 3 सही है। देखिए, कवार अभ्यारण्य बेगूसराय, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई और गोगबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार। ठीक है, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? दरभंगा में। ठीक है, फिर से कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में, ना कि नालंदा में। ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। जैसे गोगबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, नोट करते जाइए। कंवार पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में। ठीक है, फिर से देखते हैं। कंवार पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई, गोगबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में। नेक्स्ट है, खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है? तो देखिए, 4 जिले हैं, शिवहर, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा। शिवहर, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे कम है। अब हम बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हमारे टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और जाएंगे भी, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। देखिए, बिहार बजट 2021 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? ये देखिए, 638.93 करोड़ रुपए। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए 2021 में इतने रुपए की आवंटित किए गए थे। कितने? 638.93 करोड़ रुपए। 638.93 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार के किस जिले में होगा? बताइए। पटना में। हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार के पटना में होगा। ठीक है, पटना स्थित हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार राज्य खादी बोर्ड द्वारा किया गया है। इसमें खादी के कपड़ों के साथ साथ ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प के उत्पादों की भी बिक्री होगी। आगे, घर घर नल का जल योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? बिहार के द्वारा। ठीक है, घर घर नल जल, ये योजना किस सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? बिहार। नेक्स्ट है, इसका डिटेल देखिए। नल जल योजना में लोगों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल मिलेगा। हर घर को एक कनेक्शन दिया जाएगा। इससे करीब 1.5 लाख घर लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये गोपालगंज में। थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में हुआ। नेक्स्ट, बिहार की किस लड़की को कनाडा में 1 दिन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेबी कुमारी को। ठीक है, ये कनाडा में इसे 1 दिन के लिए क्या नियुक्त किया गया? उच्चायुक्त। बिहार की जमुई जिले की रहने वाली बेबी कुमारी को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर 1 दिन के लिए कनाडा का हाई कमिश्नर बनाया गया था। नेक्स्ट, बिहार में 230 मिलियन टन कोयले के भंडारण
कहाँ से प्राप्त हुआ? भागलपुर से। ठीक है, 230 मिलियन टन कोयले का भंडारण भागलपुर से मिला। ठीक है, इसका उत्खनन साल 2026 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हर साल 60 मिलियन टन कोयले का उत्खनन हो सकता है। कोयला खनन की जिम्मेदारी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL को सौंपी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, बजट 2021 के अनुसार बिहार के किस शहर में अंतर सिटी बस टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव है? पटना। ठीक है, पटना में ऐसा किया गया है। आगे ये 2021 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को दी गई थी? ये शिक्षा विभाग को। ठीक है, 2021 के जो बजट था उसमें सर्वाधिक राशि शिक्षा विभाग को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितने वर्ष पुराने वाहनों पर रोक लगा दी है? 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष से अधिक सरकारी, गैर सरकारी वाहन, पुराने सरकारी व व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी। साथ ही निजी वाहनों को भी प्रदूषण की जांच करवानी होगी, ऐसा आदेश दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड बिहार के किस छात्रा को प्रदान किया गया? इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्चना को ये अवार्ड मिला। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड बिहार के किस छात्रों को मिला? ये अर्चना को। ठीक है, ये कौन थी? देखिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग से शोध कर रही छात्रा अर्चना ने कोलकाता में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए एक इकाई की स्थापना की गई? कहाँ पर? भोजपुर में। ठीक है, संगनी सैनिटरी पैड बिहार के भोजपुर जिले में जगदीशपुर ब्लॉक के धवन ग्राम पंचायत द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। इसका संचालन और प्रबंधन महिला ग्राम प्रधान श्रीमती ससुमलता कुमारी एक जीविका दीदी के देखरेख में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस स्थान पर पुस्तक मेला 2019 का आयोजन किया गया? कहाँ पर? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, फेम इंडिया द्वारा निर्माण व विकास की दिशा में सर्वश्रेष्ठ मंत्री सम्मान बिहार के किस मंत्री को दिया गया? ये नंद किशोर यादव को। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्री का सम्मान किसे मिला? नंद किशोर यादव को। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में यंग साइंटिस्ट अवार्ड बिहार की किस छात्रों को मिला? अर्चना को। ये पढ़ चुके हैं हम। नेक्स्ट है, भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थापित की जाएगी? पटना में। ठीक है, सिटीजन केयर ग्रुप बिहार में बायोडीजल लाने वाली पहली कंपनी है। कंपनी ने बिहार के कई जिलों में अपना आउटलेट भी खोल लिया है। बायोडीजल की मांग लगातार बढ़ रही है और यह पारंपरिक फ्यूल से भी सस्ता हो सकता है। बेहद कम सल्फर और कार्बन उत्सर्जन करने वाला पर्यावरण अनुकूल बायोडीजल से माइलेज भी बढ़ती है। ये कहाँ पर इसकी फैक्ट्री लगाई जाएगी? ये पटना में। नेक्स्ट है, देश के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार की किस नगर में की जाएगी? भागलपुर में। कछुआ पुनर्वास, ठीक है, की स्थापना बिहार के कहाँ पर की जाएगी? भागलपुर में। इसके बारे में पढ़ते हैं, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में के सुंदर वन में बनेगा। कछुआ पुनर्वास केंद्र बन जाने के बाद राज्य में कहीं भी वन विभाग या पुलिस के द्वारा जब कछुआ को पकड़ा जाएगा तो उसे कोर्ट में सरेंडर के बाद पुनर्वास केंद्र में लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल में ही भारत व नेपाल के बीच दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया। यह बिहार के किस कस्बे को नेपाल के विराट नगर से जोड़ेगा? ये जोगबनी से। ठीक है, यह बिहार के जोगबनी को नेपाल से विराटनगर से जोड़ेगा। पहले जोगबनी के इमली चौक से भारत नेपाल सीमा तक महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पार करने में 5 घंटे लगते थे। सोचिए, मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी को पार करने में 5 घंटे लगते थे। वहीं अब एकीकृत जांच चौकी बनने के बाद क्या हुआ? मालवाहक गाड़ियां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मिनटों में बॉर्डर पार कर लेंगे। साथ ही जोगबनी और बथनाहा को जाम से छुटकारा भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या बना? जोगबनी में ये बन रहा है। ठीक है, क्या? एकीकृत चेक पोस्ट।
आगे बढ़ते हैं हम। जोग, ये ध्यान रखिएगा, जोगबनी में बन रहा है, जो कि 2.5 किलोमीटर दूरी पार करने में 5 घंटे लगते थे, जो अब मिनटों में हो जाता है। आगे, ग्लोबल बिहार एक्सलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये पीयूष जायसवाल को एक्सलेंस अवार्ड, ठीक है, पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राज्यसभा सांसद और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सीपी ठाकुर और बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी द्वारा पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, आगे, फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? ये वी थिंक डिजिटल। प्लीज़ इसको ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? वी थिंक डिजिटल। ठीक है, वी थिंक डिजिटल फेसबुक का वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके साल भर में 7 राज्यों की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। ठीक है, अंतिम हमारा प्रश्न, बिहार के किस जिले में पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत की गई? पूर्णिया। बिहार में पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत पूर्णिया में हुई। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को पूर्णिया जिले में सितंबर 2016 में शुरू किया था। ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और 2019 तक सभी 4012 स्कूलों में इसे बना दिया जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है, लेकिन ये शुरुआत इसकी पोषण वाटिका प्रोग्राम की शुरुआत पूर्णिया में हुई। ठीक है, ये हमारे 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए और 30 हमारे बिहार के सामान्य ज्ञान जीके जीएस के क्वेश्चन हो गए। तो आप इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अभी एक बार हम पढ़ लिया, एक बार और रिवीजन करके बंद करिएगा। धन्यवाद।